नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब नवंबर में मिथुन राशि का कैसा रहने वाला है भविष्य फल, वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिथुन राशि में अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके मिथुन राशि का मालिक बुध, वो आपके वृश्चिक राशि में छठे स्थान के अंदर गए गए हुए हैं। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य आपका नरम गरम इस समय पर हो सकता है। अगर धन कुटुंब की बात करें तो मंगल वहां पर बैठा हुआ है, और मंगल जो है नीच राशि में है। तो धन के बारे में, कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में कुछ ना कुछ उपद्रव या कुछ ना कुछ द्रोह वहां पर ये उत्पन्न कर सकता है। तो उसकी सावधानी आपको बरतनी है। मंगलवार के दिन आपको गुड़ का दलिया, गुड़ से गेहूं का दलिया बना करके और वो आपको गाय को देना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर भ्रातृवर्ग और मित्रों की अगर बात करें तो यहाँ का मालिक आपका सूर्य है, और सूर्य पंचम स्थान में है तो नीच का, लेकिन त्रिकोण में होने के कारण से यह अच्छा ही फल देगा। यश, मान, प्रतिष्ठा और भूमि, भवन और माह, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो यहाँ का मालिक छठे स्थान के अंदर गया हुआ है। माँ से भी कुछ ना कुछ विरोध हो सकता है, और यश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद से बचें। और हम बात करें अगर संतान की, पढ़ाई की, शिक्षा की, तो उसमें जो पढ़ाई का जो मामला है, इसमें कुछ ना कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति अरुचि होगी, तो उसका ध्यान रखें, वरना आगे आगामी भविष्य में, भावी जीवन के अंदर वो जो है परेशानी की कमी नजर आएगी। और अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो अपने गर्भ की रक्षा करें, लापरवाही ना बरतें। इस समय पर कोई भी गर्भस्राव हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, तो उसका ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर हम ऋण, रोग और शत्रुओं की बात करें तो यहां पर कुछ मधुरता उत्पन्न होगी, कुछ अच्छाई वहां पर होगी। रोग जो है हल्के होंगे, ऋण हल्का होगा, और कोर्ट केस आदि में समझौता होगा। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही सुंदर, सुखद, मधुर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र विद्यमान है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करें तो स्वास्थ्य का और भाग्य का मालिक शनि भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है। स्वास्थ्य कुछ कुछ डगमगा सकता है, लेकिन भाग्य की वृद्धि होगी। अगर हम कर्म क्षेत्र की और नौकरी की, व्यापार की अगर बात करें तो वहां पर राहु विद्यमान है। तो कर्म क्षेत्र में कहीं ना कोई विवाद जो है उत्पन्न हो सकता है, कोई ना कोई षड्यंत्र आपके पीछे हो सकता है, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आय और व्यय ये जो है आपके बढ़िया रहेंगे। व्यय का मामला भी जो है आपका बढ़िया रहेगा। इस समय पर कोई अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। अब हम दैनिक राशिफल की तरफ चलते हैं तो 1 और 2 तारीख ये आपके लिए शुभ है, लेकिन 3-4 तारीख के अंदर कोई विवाद हो सकता है। 5, 6, 7 तारीख आपके लिए बढ़िया होंगी, चाहे वो व्यापार के लिए है, चाहे वो मित्रों के लिए है, चाहे वो साझेदार के लिए है, चाहे वो पति पत्नी के लिए है। लेकिन 8 और 9 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 6 दिन हैं, ये आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे। बहुत समय से जिसका आपको इंतजार था वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। राजकीय सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। राजकीय जो है पदोन्नति, वो भी जो है कर्म के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप हैं वहां पर पदोन्नति आपकी इस समय पर होगी। लेकिन ध्यान रहे 16-17 तारीख ये आपके लिए खर्च करने की नहीं है, पैसे को दबा के रखने की है। अगर आपने कहीं खर्च कर दिया तो अनायास, अनलिमिट उस समय पर खर्च भी हो सकता है, और किसी के साथ दिया लिया या लेन देन आपके लिए ठीक नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये 7 दिन आमोद प्रमोद के साथ, प्रसन्नता के साथ, घर के अंदर अच्छे माहौल के साथ
ये आप इस समय पर जिएंगे। अच्छे कोई मित्र भी आपके बन सकते हैं, मित्रों का सहयोग इस समय पर कोई प्राप्त हो सकता है। धन के आगमन का रास्ता आपका खुला रहेगा। 25, 26, 27 तारीख के अंदर आप कुछ चिंता युक्त रह सकते हैं। किस कारण से चिंता होगी? अकारण चिंता होती है, लेकिन चाहे तो कोई समाचार कोई ऐसा आ जाए जिसके कारण से चिंता हो, तो उस चिंताओं के शमन के लिए दूध और चीनी का दान करें। 28, 29 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद जाएगी। पढ़ने वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए, एग्जाम वालों के लिए ये जो है बहुत बढ़िया है। साक्षात्कार जिनका होना है उनका बढ़िया होगा। बाकी 30 तारीख आपके लिए कुछ विकट रह सकती है, यानी इसमें कोई भी किसी के साथ वाद विवाद झगड़ा ये हो सकता है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। तो ये जानकारियां हमने दी। बाकी जानकारियों के लिए आपको अपने इन नंबरों पर जो है संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं उनको अर्पण करके जो आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। बस उसमें शर्त है कि आपकी जन्म की तारीख प्रॉपर होनी चाहिए। जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का सन, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये 5 चीज आपकी प्रॉपर होंगी तो हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।